हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष। और काफ़ी दिनों पहले हमने एक पोल किया था जिसमें कि हमने पूछा था कि आप लोग कौन सा टेस्टर यूज़ करते हैं। तो उसमें से 67% लोगों का रिप्लाई आया कि हम ये नॉर्मल टेस्टर यूज़ करते हैं और 33% लोगों का रिप्लाई आया कि हम ये AC/DC टेस्टर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टेस्टर का फुल डिटेल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा टेस्टर किस काम के लिए सबसे बेस्ट है और कौन सा टेस्टर आपको लेना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप भी एक इलेक्ट्रीशियन है या फिर आप इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना कोई पार्ट को स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारे हाथ में दो टेस्टर दिख रहे होंगे। ये लेफ्ट साइड में हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है। पहले हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर इसको बोलते हैं। काफ़ी लोग इसको AC/DC टेस्टर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर हो गए, रजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, LEDs हो गए। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। और बात करें इसे को तो इसको काफ़ी लोग नॉर्मल पेंसिल टेस्टर बोलते हैं या इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखिए दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों टेस्टर के जरिए AC पावर सप्लाई को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इस AC/DC टेस्टर के जरिए पावर सप्लाई चेक करने के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लिया है। इसके अंदर 220 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हमने इसका स्विच ऑन किया। पहले इसका स्विच ऑफ कर देते हैं। और जैसे ही हम इस टेस्टर के ऊपर जैसे नॉर्मली एक उंगली रखते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा केवल ग्रीन लाइट ऑन दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर हमारा एक ग्रीन और रेड लाइट ऑन हो गया, यानी कि हमारा इसमें फेज वायर है। जिसमें हमारा फेज करंट रहेगा उसमें ग्रीन और रेड दो LED ऑन होगा और जिसमें हमारा केवल न्यूट्रल रहेगा उसमें केवल एक ग्रीन LED ऑन होगा। इसके जरिए आप आसानी से पता कर सकते हैं कि बोर्ड के सॉकेट में किसमें फेज वायर करंट दौड़ रहा है और किसमें न्यूट्रल है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हमने इसमें कनेक्ट किया यहाँ पर आपको LED ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में हमारा ये LED ब्लिंक नहीं हो रहा है। ये हम अपने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये LED ब्लिंक दिख रहा है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने इस नॉर्मल टेस्टर के जरिए करंट चेक करने का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही हमको टेस्टर को फेज में कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर देखिए एक रेड लाइट ऑन हो गया है। और जैसे ही हम इसको न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसके जरिए केवल आप फेस का ही कनेक्शन पता कर सकते हैं। इन केस अगर हमारा इसमें न्यूट्रल का तार टूटा हुआ है तो इसमें पता नहीं चल पाएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि अभी और भी बात करेंगे कि इस AC/DC टेस्टर का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले और बात करते हैं इसके एडवांटेज का। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप इस AC/DC टेस्टर के जरिए आप इस वायर में करंट दौड़ रहा है या नहीं, मतलब इस वायर में करंट है या नहीं है, आप बिना इस वायर को काटे आप पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक वायरलेस टेस्टर का भी ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर उंगली रखेंगे उसके आप इसको तार के पास ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्रीन लाइट ऑन हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। और जैसे हम इसको तार से दूर ले जाते हैं हमारा एक ग्रीन लाइट ऑफ हो चुका है, यानी कि इस तार में करंट जा रहा है, इस वजह से हमारा एक ग्रीन लाइट शो कर रहा है। अगर मान लीजिए तार यहाँ पे बीच में से कहीं कटा हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कटा हुआ है, तो इसके आगे फिर हमारे यहाँ पे करंट शो नहीं करेगा, यानी कि हमारे यहाँ से बीच में तार कट गया है। अभी इसके आगे फिलहाल अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अपने इस नॉर्मल टेस्टर से एक बार चेक करके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये वायरलेस टेस्टर काम नहीं कर सकता है। तो हमने इन दोनों टेस्टर को एक AC बोर्ड के जरिए चेक करके देख लिया कि ये दोनों टेस्टर कैसे कैसे हमारा काम करते हैं। लेकिन अब बारी आती है इन दोनों टेस्टर के जरिए हम DC पावर सप्लाई या फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस AC/DC टेस्टर के जरिए हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और DC पावर सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या इस टेस्टर से चेक कर पाएंगे, वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपको कंटिन्यूटी कैसे चेक करना मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूटी चेक का मतलब ये हो गया कि कोई भी सर्किट ओपन है या क्लोज है उसका आसानी से पता करना। दोस्तों, इस टेस्टर का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर दो तरह के वायर लेंगे। इनमें से हमारा एक वायर जो कि बीच से ब्रेक हुआ है और एक वायर यहाँ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इनमें से कौन सा वायर पूरी तरह जुड़ा हुआ है इस टेस्टर के जरिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले वायर को उठा के एक बार देख लेते हैं। और इसका कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पीछे आपको एक नट दिख रहा है, इसके ऊपर एक तरफ का वायर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे और दूसरा वाला कुछ इस तरीके से आगे की ओर टच कराएंगे इसके निप पे। अगर इसका लाइट ऑन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका लाइट ऑन नहीं हुआ टेस्टर का, यानी कि ये वायर बीच में से ब्रेक है। अब वही बात कर लेते हैं इसे दूसरे वाले वायर की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको टच कराते हैं
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये लाइट इसका ऑन हो गया, यानी कि हमारा ये वायर बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा कि अगर आपका ये एक वायर का उंगली अगर इस पर है तो दूसरा उंगली इस पर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वैसे भी कंटिन्यूटी गलत बता देगा फिर। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने का तरीका कुछ इस तरह से ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ये वायर बिल्कुल सही है। अब हम एक बार इसको जो है अलग करके दिखा देते हैं। ये हमारा सही वायर है, ये हमारा ख़राब वायर है। एक बार इसको खींच के देखते हैं। इसको दोस्तों ये देखिए यहाँ हमारा भी बिल्कुल ब्रेक था, और ये वाला एक बार हम खींच के देखते हैं, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। सो दोस्तों हमने यहाँ पर एक वायर का कंटिन्यूटी चेक करके देख लिया। इस वाले टेस्टर के जरिए हम कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल टेस्टर है। तो यहाँ पर हमने इस सही वाले वायर को यहाँ पर आगे लगाया है, और यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा इस वाले टेस्टर से कंटिन्यूटी चेक नहीं हो सकता है। दोस्तों अभी तो हमने यहाँ पर एक वायर चेक कर लिया, लेकिन अब हम इसके जरिए बैटरी के पोलैरिटी हो गए, या फिर एलईडी हो गया, या फिर सोल्डरिंग आयन हो गया, अब हम इसके जरिए ये सब भी चेक करके देख सकते हैं। मतलब इसके जरिए अब हम ये सब भी चेक करके देख लेते हैं। और दोस्तों इस टेस्टर के भी जरिए भी देखेंगे भला इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों होगा, हम दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेहनत बहुत लग रहा है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इस बैटरी में तो आपको हालांकि लिखा हुआ है प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, लेकिन काफ़ी सारे बैटरीज के ये पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपका प्लस और माइनस नहीं लिखा होता है। तो उसका भी बहुत आसान तरीका है पता करने का। कोई बैटरी आप लीजिए, उसका एक पिन पर उसके ये कुछ इस तरह से उंगली रख दीजिए, और दूसरे वाले उंगली को कुछ इस तरह से टेस्टर के ऊपर रख दीजिए, और बैटरी में आपको एक दूसरे वाले पिन में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। जैसे अगर इसमें लाइट ऑन हो गया तो मतलब जिस टेस्टर से कनेक्ट करके हमारा ये लाइट ऑन हुआ है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम एक बार इसको अगर पलट के देख लेते हैं, अगर हम इसको उल्टा कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा लाइट ऑन नहीं हुआ है, यानी कि हमारा जिधर से ये लाइट ऑन होता है वो हमारा बैटरी का नेगेटिव है, और जिधर की आपने उंगली रखा है वो हमारा बैटरी का पॉजिटिव है। तो इसके दोस्तों कुछ इसी तरीके से हम इस अपने 12 वोल्ट के बैटरी का भी एक बार पोलैरिटी चेक कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये बैटरी बनाना सीखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख के बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, और इस बैटरी के कोई भी टर्मिनल पे हम उंगली रख देते हैं, और उसके दूसरा टर्मिनल पे हम अपना टेस्टर पे उंगली रख करके कुछ इस तरीके इसको हम लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारा लाइट ऑन होगा टेस्टर का, यानी कि हमारी बैटरी का नेगेटिव साइड है। अगर हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पे देखिए लाइट ऑन नहीं हुआ। और दोस्तों एक बार इस टेस्टर के जरिए भी, इस एसी टेस्टर के जरिए भी एक बार बैटरी का चेक कर लेते हैं, इसके जरिए क्या कुछ शो करता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा इस टेस्टर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, हमारा डीसी बैटरी को चेक नहीं कर सकता है। दोस्तों अब हम इस एसी डीसी टेस्टर के जरिए अब हम यहाँ पर ये दो डीसी एलईडी बल्ब हैं जो कि 3 वोल्ट के हैं, इन दोनों को अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि इनमें से कौन से खराब है और कौन से सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों एलईडीज़ के पहले एक टांग को आपको पकड़ लेना है, और उसके यहाँ पे हमें टेस्टर को टच करना है। यहाँ पर कोई हमारा करंट मतलब एलईडी इसमें टेस्टर में शो नहीं किया, तो हम यहाँ पर एलईडी को पलट के एक बार फिर से यहाँ पर पकड़ के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तब भी एलईडी कोई भी टेस्टर में नहीं जला। अब हम बारी आती है ये दूसरे एलईडी की, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे पकड़ते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, कोई एलईडी नहीं जला टेस्टर में। फिर से दूसरे तरीके से पकड़ करके इसको हम टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा टेस्टर में ग्रीन एलईडी ऑन हो गया, मतलब ये कि हमारा ये वाला एलईडी सही है। अब हम इसको एक बार बैटरी के जरिए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला एलईडी बिल्कुल सही है, बैटरी से हमारा ये ग्लो भी हो गया। अब हम इस वाले एलईडी को एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये एलईडी ग्लो नहीं हुआ, ये वाला एलईडी भी ग्लो नहीं हुआ है, मतलब हमारा ये कि ये वाला एलईडी ख़राब है। अब हम एक बार अपने इस नॉर्मल टेस्टर के जरिए भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये एलईडी चेक कर सकता है कि नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा टेस्टर में कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम इस एलईडी को फिर से पलट के देख लेते हैं, तो हमारा ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एलईडी में कुछ भी टेस्टर में कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि हमारा ये नॉर्मल टेस्टर एलईडी चेक नहीं कर सकता है। दोस्तों हम लास्ट चेक करेंगे इस कंटिन्यूटी टेस्टर का, वो है हमारा इस सोल्डरिंग आयरन का, कि हमारा ये सोल्डरिंग आयरन सही है कि नहीं है। बिना इसको ओपन किए हम इस सोल्डरिंग आयरन को चेक करेंगे, वो भी सिर्फ इस एसी डीसी टेस्टर की मदद से। अब बहुत ही आसान तरीका है। इस सोल्डरिंग आयरन में आपको 3 पिन दिख रहे हैं, इनमें से आपका एक अर्थ है, एक न्यूट्रल है, एक फेज है। तो आप अर्थ को छोड़ दीजिए, न्यूट्रल या फेज में से किसी एक पिन पे आप इसको पकड़ लीजिए कुछ इस तरीके से, और दूसरे वाले पिन पर कुछ इस तरीके से अपने टेस्टर को पकड़ना है और इसको टच करना है। अगर हमारे टेस्टर में लाइट ग्लो कर दिया, जैसे कि वहाँ भी ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर हमारा इस टेस्टर में कोई भी लाइट ग्लो नहीं करता कोई भी तरीके से, तो हमारा ये सोल्डरिंग आयरन ख़राब शो करता है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इस सोल्डरिंग आयरन को भी इस टेस्टर के लिए चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा ये टेस्टर चेक कर पाएगा, एक बार देख लेता हूँ।
सो दोस्तों जैसा कि हम लोग को लगा था, हमारे ये टेस्टर में भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है, यानी कि हमारे इस टेस्टर के जरिए सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप रेसिस्टर हो गया, डायोड हो गया, या फिर कोई भी एलईडी हो गया डीसी वाला, उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं सबसे इसके मेन कंपैरिजन पर, और वो ये है कि हमें पता करना है कि कौन सा वायर फेज है, कौन सा वायर न्यूट्रल है, बट उसको बिना काटे। सो दोस्तों हमारा ये एसी डीसी टेस्टर उसमें बहुत ही अच्छे से पास कर जाता है। मान लीजिए हमारा ये एक पावर सप्लाई है जिसमें कि करंट जा रहा है, और इसमें से हमारा ये देखिए दो तार है, एक है वाइट और एक है रेड। अब इसमें किसमें जो है कि फेज वाला कनेक्शन दिया गया है और किसमें से जो है न्यूट्रल कनेक्शन दिया गया है, वो इस टेस्टर से हम आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ये लपटा हुआ है, लेकिन इसको आपको जो थोड़ा सा ऐसे ओपन करना होगा। अगर आपका ऐसे वायर लपटा हुआ है तो मैं बताऊंगा क्यों ओपन करना है बाद में। सो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से टेस्टर पकड़ना है, उसके बाद देखिए पहले हम वाइट वाले वायर पे देखिए यहाँ पर हम टच करते हैं तो यहाँ ब्लिंक कर रहा है, और एक बार रेड वाले वायर पे टच करके देख लेते हैं तो हमारे यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा ये रेड वाला है ये हमारा न्यूट्रल है, और ये वाइट वाला है ये हमारा फेज है, क्योंकि फेज वाले वायर पर ही हमारा जो है ये एलईडी ऑन हो जाएगा। अब आपसे मैंने बोला था कि इसको जो थोड़ा ओपन करना होगा, अगर आपका ये लपटा हुआ है, वो मैं बताऊँ क्यों। अगर आपका जैसे ये लिपटे हुआ है, लिपटे वाले पर ही अगर आप ऐसे कुछ इस तरह से टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे तब भी एलईडी ऑन हो रहा है। तो इस वजह से आपको पहले थोड़ा सा इसको ओपन करना होगा, आपका लिपटा हुआ है तो। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेस्टर के जरिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पता चलता है। सो इसका आंसर भी है नहीं, यानी कि हमारे ये नॉर्मल टेस्टर के जरिए एज ए वायरलेस टेस्टर वाला काम नहीं कर सकते। इसको बिना काटे हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें फेज वायर है या न्यूट्रल वायर है। सो दोस्तों अब हमने इतना सारा कंपैरिजन तो इन लोग का कर लिया है, लेकिन अभी लास्ट के दो कंपैरिजन है, जिनमें से कि लास्ट वाले में मैं आपको प्राइस बताऊंगा, उसका कंक्लूजन बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इन दोनों टेस्टर को ओपन करके दिखाऊंगा कि इन दोनों टेस्टर में आखिर ऐसा होता क्या है कि ये इतना ज़्यादा एडवांटेज ले जा रहा है, लेकिन हमारा ये टेस्टर उतना कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी काम का है। हाँ दोस्तों फिर भी काम का है, मैं वो आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले हम इस वाले टेस्टर को एक बार ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए तो बहुत ही आसानी से ओपन हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये निकल के आया है, यहाँ पर हमारा ये स्प्रिंग बाहर निकल गया, और साथ ही साथ इसके अंदर और क्या माल मसाला है। ओह तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये इसके अंदर कुछ इस तरीके का क्वाइन साइज वाला बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 3 बैटरी है और सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये हमारा मदरबोर्ड है इस एसी-डीसी टेस्टर का। एक बार इस मदरबोर्ड के बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, आप भी देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर हमारे 2 एलईडीज लगे हुए हैं, ये कुछ ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, डायोड है यहाँ पे। दोस्तों अब आपको क्लियर दिख पा रहा होगा कि इस सर्किट पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको वापस एक बार फिक्स कर लेते हैं। तो हमने इस टेस्टर को एक बार ओपन करके देख लिया और हमने जान भी लिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अब आइए हमारे इस नॉर्मल टेस्टर की देख लेते हैं इसके अंदर आखिर क्या होता है। तो हम इसके जरिए इस नॉर्मल टेस्टर को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ये ओपन हो जाता है। इसका भी लगा कनेक्शन है क्या देख लेता हूँ। एक ये निकलता है कुछ इस तरीके से। हमारा ये पहले इसको लॉक निकालते हैं, अब हमारा ये स्प्रिंग आसानी से निकल जाता है। और इसके साथ ही साथ हमारा बस इतना ही चीज़ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है 1 मेगा ओम का रजिस्टर, एक एलईडी एसी वाली एलईडी लगी हुई है, और एक स्प्रिंग, और ये कुछ पार्ट्स हैं जिसको कि अभी हम तुरंत असेंबल कर देते हैं। और ये हमारा कुछ इस तरह से लग भी जाएगा आसानी से। ये इसमें डाले, ये इसमें हो गया, ये बाहर लॉक लग गया। बस हमारा ये टेस्टर फिर से रेडी हो गया। आपको एक और टेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस काम के लिए आपका कौन सा टेस्टर बेस्ट है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर एसी करंट हम चेक कर रहे हैं तो हमें एसी डीसी टेस्टर जो है 2 एलईडी दिखाया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि फेज कौन सा लाइन है, न्यूट्रल कौन सा लाइन है। वही हमारा नॉर्मल टेस्टर केवल 1 एलईडी दिखाया है। तो आप लोग ये सोचे होंगे कि हमारा एसी डीसी टेस्टर तो बहुत अच्छा है कि एसी करंट चेक करने के लिए इसमें 2 एलईडी दिखाया है, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये देखिए एक रूम हीटर है जैसा आप देख सकते हैं, और इस रूम हीटर के पीछे कुछ नट्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे कुछ नट लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसको ओपन करने वाला है। और जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए पहले यहाँ पर जो है कि हमारा कुछ भी नहीं लाइट शो कर रहा है,
बस केवल एक ग्रीन लाइट शो कर रहा है क्योंकि वो एक वायरलेस टेस्टर है ना, इस वजह से इसमें एक ग्रीन लाइट दिख रहा है। इसी में इसका स्विच ऑन किए, देखिए दोस्तों इसमें एक रेड लाइट भी ऑन हो गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अंदर फेज करंट जा रहा है, मतलब इसके ऊपर करंट उतर रहा है नट पे। आप लोग को ये लगा, लेकिन ये देखिए दोस्तों करंट नहीं उतर रहा है ये, और लेकिन तब भी ये हमारा रेड लाइट शो कर रहा है। और अब वही देख लेते हैं अपने नॉर्मल टेस्टर से। तो नॉर्मल टेस्टर देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। नॉर्मल टेस्टर हमारे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट एक्चुअल में उतर रहा ही नहीं, मतलब इस नट पर करंट है ही नहीं। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमारा ये जो नट है इसके ऊपर हल्का सा अर्थिन है, मतलब नाम मात्र का, जो कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो उस अर्थिन को पूरा फेज लाइन दिखा देगा, जबकि हमारे टेस्टर, ये नॉर्मल टेस्टर, ये जब समझ पा रहा है कि अर्थिन है और इसका जो एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस वजह से ये हमारा अर्थिन पर ये इसका लाइट ऑन नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमको एसी लाइन चेक करना है तो हम इस एसी डीसी टेस्टर के बजाय अगर हम नॉर्मल टेस्टर यूज़ करें तो हमें ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप जितना भी कह दीजिए कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर अच्छा होता है, लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिक लाइन की तो हम हमेशा आप लोग को यही प्रेफर करेंगे कि आप लोग नॉर्मल टेस्टर ही यूज़ करिए, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस है कि अगर आप इसे लाइन टेस्ट करेंगे तो आपको हो सकता है पीछे से शॉक लगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है। अगर आप अच्छे कंपनी का अगर टेस्टर लेंगे तो शायद उसमें कम चांसेस और हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बोलें कि शॉक लगने का चांस कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो वो है इस वाले टेस्टर में, क्योंकि इसमें लॉजिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। इन केस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है तो चांसेस है कि यहाँ से हमें शॉक लग सके। बाकी ये तो हमारा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन पर कि आपको कौन सा टेस्टर लेना चाहिए, एसी डीसी टेस्टर या नॉर्मल टेस्टर। सो दोस्तों आपके ये यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको मल्टीपल चीज़ चेक करना है, जैसे एलईडी हो गया, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, या फिर आपको वायरलेस जो टेस्टर का काम करना है, तो आप एसी डीसी टेस्टर के पास जाइए। और आप चाहें तो इसकी मदद से आप फेज या न्यूट्रल लाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आपका काम है केवल लाइन चेक करना, तो आप इस नॉर्मल टेस्टर के पास जाइए, क्योंकि इस नॉर्मल टेस्टर में आपको एक्यूरेसी भी मिलेगा और सेफ्टी भी मिलेगा। तो बात कर लेते हैं अब इन दोनों टेस्टर की प्राइस की। सो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों टेस्टर को हमने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, तो हमें ये एसी डीसी टेस्टर में 50 रुपये में मिला था और ये नॉर्मल टेस्टर में 20 रुपये में मिला था। अगर आप भी ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो इन दोनों का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने इलेक्ट्रिशियन भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं क्रिएटिव वीडियोस और अनबॉक्सिंग वीडियो और ऐसी नॉलेज की वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।